तो आज हम आपके सामने एक और ऐसा मुद्दा लेके आए हैं जिसमें मोदी सरकार ने देश की सेनाओं के ऊपर प्रहार करते हुए जिन हाथों में बंदूकें होनी चाहिए थी, जिन हाथों को देश की सुरक्षा के लिए खड़े होना चाहिए था, उनके हाथ में अपनी राजनीति चमकाने के लिए पोस्टर थमा दिए, बैनर थमा दिए। एक डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने एक सर्कुलर जारी किया है जिसके तहत, इस सर्कुलर के तहत मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने आदेश दिया है कि मोदी सरकार की जो फ्लैगशिप स्कीम्स हैं, उज्ज्वला योजना, नारी शक्ति, सशक्तिकरण, जल मिशन और ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जिसके लिए उन्होंने आदेश पारित किया है। और उस आदेश को कंट्रोलर डिफेंस अकाउंट्स CGDA की जो वेबसाइट है उस पर 9 तारीख को होस्ट किया गया था, लेकिन देश में इसके ऊपर काफी बातचीत हुई और इस बातचीत के बाद इसको CGDA ने अपनी वेबसाइट से गायब कर दिया। इस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एक हिस्सा है, उसने ये ऑर्डर जारी किया है। 6 अक्टूबर का ऑर्डर है। देश में 822 सेल्फी पॉइंट्स बनेंगे। इन सेल्फी पॉइंट्स को बनाने के लिए देश की सुरक्षा एजेंसियों को डायरेक्टली आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, MES उनको बताया गया कि 300 आप सेल्फी पॉइंट बनाएंगे। DDP को, डिफेंस प्रोडक्शन को बताया गया कि आप 100 पॉइंट बनाएंगे। ऐसे करके टोटल मिला के 822 पॉइंट। ये सारी वो एजेंसियां हैं जो कि डायरेक्टली या तो फौज से डील करती हैं और आर्मी एक्ट के अंडर आती हैं, या फिर फौज की अलाइड और ऑर्बिटेड एजेंसीज हैं जो कि समय पड़ने पर इन केस ऑफ पीस शायद वो बाहर रहें, लेकिन इन केस ऑफ वॉर ये सारी एजेंसियां फौज के तहत आ जाती हैं। कानूनी तौर पे ये बिल्कुल गलत है, मिसयूज और एब्यूज ऑफ पावर है। ये है वो स्कीम, वैक्सीन योगा, उज्ज्वला, स्किल इंडिया, क्लीन मिशन, किसान समृद्धि योजना, स्पेस पावर, डिजिटल इंडिया, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, स्टार्टअप इंडिया, सशक्त भारत, नया भारत। तो साथियों, क्या हमारे देश के सैनिक अब बीजेपी का प्रचार करेंगे, PM का प्रचार करेंगे, PM की योजनाओं का प्रचार करेंगे? क्या हमने फौज का स्तर इतना गिरा दिया है कि जो हमारे सैनिक देश की सरहदों पर खड़े होने का काम करते हैं, -40-50 डिग्री पे खड़े होते हैं, 60 डिग्री टेम्परेचर में राजस्थान में गर्मियों में खड़े होते हैं, क्या वो अब मोदी सरकार की इन योजनाओं का प्रचार प्रसार करेंगे और पोस्टर लगाएंगे? कानूनी तौर पे ये गैर कानूनी है, इल्लीगल है, अनलॉफुल ऑर्डर है। आपको एक और चीज का संज्ञान लेना पड़ेगा यहां पे कि फौज की, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इन तीनों ने अपनी वेबसाइट पे इस ऑर्डर को नहीं दिखाया है। तो इसका मतलब उन्होंने इसको इल्लीगल, अनलॉफुल माना है। देश की फौज का सुप्रीम कमांडर और कमांडर इन चीफ राष्ट्रपति है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस सिर्फ एग्जीक्यूटिव पर्पस से, रूटीन वर्किंग के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, जिसके अंदर आर्मी, एयरफोर्स, नेवी आती है, उसको रखा गया है। लेकिन वो पॉलिसी और रोल डिफाइन नहीं कर सकते। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, डिफेंस फोर्सेस का रोल डिफाइन करने के लिए स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिसमें आर्मी एक्ट
आर्मी रूल, डिफेंस सर्विसेज रेगुलेशन एक्ट, उसके बाद सबऑर्डिनेट पॉलिसीज एंड एक्ट्स होते हैं जिसको स्पेशल आर्मी इंस्ट्रक्शंस, स्पेशल नेवी इंस्ट्रक्शंस, एयरफोर्स इंस्ट्रक्शंस या स्पेशल आर्मी ऑर्डर्स, एयरफोर्स ऑर्डर्स और नेवल ऑर्डर्स के जरिए प्रोमलगेट किया जाता है। तो ये पॉलिसी प्रोविजन के हिसाब से आपके सामने में आर्मी रूल 1954 सेक्शन 20 जो पूरी तरह से हमारे सैनिकों को आर्मी एक्ट में जो लोग आते हैं उनके लिए यह प्रोविजन है। आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, लेकिन यह चैप्टर डील करता है रेस्ट्रिक्शंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स। जो भी इस एक्ट, आर्मी एक्ट, नेवी एक्ट, एयरफोर्स एक्ट के अंदर आता है उसके लिए किसी भी पॉलिटिकल एंड नॉन पॉलिटिकल एक्टिविटीज के अंदर अटेंड करना, एड्रेस करना या हिस्सा लेना, मीटिंग में, डेमोन्स्ट्रेशन में, किसी भी तरह की पार्टी या पॉलिटिकल पर्पस के लिए प्रचार प्रसार करना, यह पूरी तरह से प्रोहिबिटेड है, पूरी तरह से वर्जित है। इसके अलावा सेक्शन 21 यह डील करता है कम्युनिकेशन टू द प्रेस, लेक्चर्स। कोई भी आदमी, कोई भी पर्सनल जो इन एक्ट के अंदर आता है वो किसी भी तरह की प्रेस में, मीडिया में, पब्लिकेशन के लिए, प्रचार के लिए, प्रसार के लिए, पब्लिसिटी के लिए कोई भी चीज डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो किसी भी पार्टी को या पॉलिटिकल आउटफिट को फायदा पहुंचा सकती है, उसके लिए पूरी तरह से वर्जित है। तो साथियों, इनका संज्ञान लेना बहुत जरूरी है।